इतने दिनों से प्रेशराइज किया जा रहा है। मेन चीज़ तो मीडिया वाले जो कर रहे हैं, प्लीज़ अब आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हर किसी की एक आत्मसम्मान होता है और सबको चोट पहुंचती है, खासकर बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद मेरा निकाह हुआ था 27/1/2004 में।
उसके बाद मैंने 2012 में स्कूल ज्वाइन किया। तो आप लोग जो बार बार हाजी रईस सर का नाम ले रहे हो, स्कूल का मामला आप लोग कह रहे हो कि स्कूल वालों ने धर्म परिवर्तित किया, आज के बाद इस टाइप का किसी भी टीचर्स के लिए कोई भी मामला ना बोला जाए। एक बार सत्यापित कर दिया है, लास्ट टाइम कर रही हूँ, इसके बाद आप लोग प्लीज़ किसी को भी परेशान नहीं करिएगा, और ख़ासकर हाजी सर को, स्कूल के मैटर को, ठीक है ना। क्या क्या नाम लिखते हैं? अभी तबस्सुम बानो। इसके पूर्व आपका नाम? प्राची जैन जी। जी, आज आप लोग ये आवेदन देने आई हैं, क्या आप लोगों का कहना है, क्या ये आवेदन हम लोगों ने इसलिए दिया है कि जब से ये गंगा जमुना स्कूल का यो बैनर को लेके मामला हुआ है, उसमें हम लोगों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। पेपरबाजी मीडिया के थ्रू मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। जो हकीकत है वो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा रहा है, ना मीडिया दिखा रही है, ना पेपर वाले कुछ दिखा रहे हैं। इसलिए आज जो सच्चाई है वो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोगों ने आवेदन दिया है कलेक्ट्रेट में, एसपी ऑफिस में और कोतवाली। आपका धर्म परिवर्तन कब हुआ? जी, मैंने जो शादी की थी बाकायदा कोर्ट मैरिज मेरी 25/6/2000 को हुई थी, और जो इस्लाम के तरीके से जो निकाह होता है वो मेरा 2021 में हुआ था। सॉरी 2001 में हुआ था। उसके पूर्व आपका नाम क्या था? मैं उसके पूर्व मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव था। वर्तमान में क्या? वर्तमान में मेरा नाम अफशा शेख है। तो स्कूल का नाम आ रहा है कि स्कूल में दबाव बनाया गया, क्या इसमें क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा जो निकाह 2001 में हो चुका था, और जो मेरी ज्वाइनिंग है वो 2010 में हुई, तो 10 साल का बीच में डिफरेंस है। तो ये चीज़ तो दूर दूर तक वैसे ही साबित हो रही है कि ये चीज़ है ही नहीं। क्या नाम लिखते हैं? अफशा शेख। कलेक्ट्रेट में जाकर पुलिस अधीक्षक महोदय को और टीआई सिटी कोतवाली को एक ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है, क्यों आना पड़ा? इतने दिन से न्यूज़ में और पेपर में जो आ रहा है कि हाजी मोहम्मद इदरीस सर ने हम लोग का धर्म परिवर्तन किया, इस चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी शादी 2013 में हुई थी। मैंने 2013 में अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था, और मैंने स्कूल में ज्वाइनिंग 2021 में दी है, तो पूरा 8 साल का फ़र्क है। तो इसमें हाजी सर का कोई कहीं से कहीं लेना देना नहीं है। और पेपर में भी आ रहा है कि बाल विकास कल्याण समिति ने इंस्पेक्शन किया है, तो और मैंने बयान दिया है। इससे पहले मैंने कोई बयान नहीं दिया है, और यहाँ तक कि मेरा नाम पूरा अनीता यदुवंशी लिखती थी मैं पहले, शादी से पहले अनीता यादव लिखते हैं। तो आपने क्या इंस्पेक्शन किया है? मैंने कोई बयान नहीं दिया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपने किया है, न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, दैनिक भास्कर वाले अपने मन से लिख रहे हैं, बगैर जांच पड़ताल आप कैसे लिख रहे हो, है ना, कि मैंने बयान दिया है कि धर्म परिवर्तन नहीं। जो कौन से दीपक तिवारी हैं, सदस्य हैं बाल विकास कल्याण समिति के, वो बगैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कैसे आप बोल रहे हो कि सर ने मेरा धर्म परिवर्तन किया या कर दिया है? विद्यालय की स्थापना कब हुई? विद्यालय की स्थापना 2009 के लगभग 10 में हुई थी। 10 में हुई जी। थी। और आपका निकाह कब हुआ? 2013 में हुआ था, और मैंने ज्वाइनिंग 2021 में की थी। और भी लोग कुछ हैं जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, जैसे वो एक था विक्रम साहू, उसने भी हम लोग के बारे में बोला था। वो तो स्कूल से कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, तो फिर क्यों बोल रहा है वो? ऐसे लोगों से मैं साफ कहना चाहूँगी कि अब भी मेरा ये पर्सनल मैटर है। यदि आप सामने आते हो तो आप कोर्ट तक जाओगे। गंगा जमुना विद्यालय के ऊपर सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। तुरंत कार्रवाई जिस प्रकार हुई है और उसमें क्लीन चिट दे दी गई, और इसमें दोषी हैं जिले के शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा। यह आरोप था, और इसी आरोप के तहत लगातार चर्चाएं बनी हुई थी। आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों ने स्याही फेंककर जिला शिक्षा अधिकारी को उनका मुंह काला करने का प्रयास किया। स्याही फेंककर पूरे कपड़े जो थे उनकी स्याही और मुंह पर स्याही दिखलाई दे रही थी। अमित गोलू बजाज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के उपाध्यक्ष हैं, और मोंटी रेगवार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के भी एक नेता संदीप शर्मा भी उपस्थित थे, और साथ में और भी कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्याही फेंककर अपना विरोध जताया, आक्रोश जताया जिला शिक्षा अधिकारी के।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, कड़ी के मुंह पे आप लोगों ने कालिक मोली, क्या है मैटर? जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस प्रकार से गंगा जमुना स्कूल वालों ने संपूर्ण हिंदू समाज का एवं सनातन का अपमान किया था और हमारे भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी ने पैसे लेकर उसको तुरंत दफा कर दिया। ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान था। आज हम लोगों ने मुंह काला करके जिला शिक्षा अधिकारी का जवाब दिया है। आगे और भी कोई आंदोलन? इस प्रकार की जो भी गतिविधियां होंगे इसी प्रकार से हम लोग जवाब देते रहेंगे। पहले दिन से ही संदिग्ध थी और हिंदू समाज के सारे संगठन जिला शिक्षा अधिकारी पर पहले दिन से ही आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी का जो सनातन और हिंदू समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र था उससे हिंदू समाज आक्रोशित थी। मैंने 3 दिन पहले ही घोषणा की थी कि जिला शिक्षा अधिकारी के मुंह पर कालिक पोतूंगा और जिला शिक्षा अधिकारी बार बार बसते नजर आ रहे थे। आज हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी के मुंह पर कालिक पोती है और मैं कहना चाहता हूं जो भी अधिकारी कर्मचारी यदि हिंदू समाज को कुचलने का प्रयास करेंगे तो हिंदू युवा शांत बैठने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. मिश्रा के ऊपर स्याही फेंकने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने स्याही फेंकने के मामले को निंदा की है। उन्होंने कहा है कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य की निंदा करती है। उन्होंने इस अवसर पर ट्वीट के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के अध्यक्ष प्रीतम चंद लोधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की रीति नीति सिद्धांत पर नहीं चलती है और जिस प्रकार कृत्य किया गया है वह निंदनीय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमने एक कार्रवाई की है और सभी जिनके ऊपर आरोप है स्याही फेंकने का उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और आगे हम कार्रवाई करेंगे। जो शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंकने जैसी घटना हमारे कुछ पदाधिकारियों के माध्यम से की गई है तो निश्चित ही इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निश्चित ही इस दमोह में जो गंगा जमुना स्कूल में कार्यक्रम गतिविधियां चल रही थी उन गतिविधियों को लेकर प्रशासन अपनी जांच भी कर रहा है और प्रशासन पूर्ण रूप से उन पर कार्रवाई भी कर रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और उनको सज़ा भी मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से हम किसी अधिकारी कर्मचारी पर स्याही फेंकने जैसा कृत्य जो किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं होना चाहिए। तो जिन कार्यकर्ताओं ने किया है उन कार्यकर्ताओं को ने तुरंत ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो यदि उस कारण बताओ नोटिस में वो संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बाहर करने का भी काम किया जाएगा। जैसा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि गंगा जमुना स्कूल की और सघन जांच होनी चाहिए, इस पर जिला भाजपा का क्या कहना है? बिल्कुल निश्चित ही जिस प्रकार से उस स्कूल में जो गतिविधियां पाई गई हैं उन गतिविधियां से कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में पूरा गंगा जमुना स्कूल का प्रशासन है। उसके लिए प्रशासन अपने स्तर से जांच भी कर रहा है और उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और भी उनके जो जिस प्रकार से यहाँ हिजाब पहनाना और अन्य गतिविधियों में जैसे सामने बात आई मीडिया के माध्यम से कि धर्म परिवर्तन जैसी भी कुछ विषय वहाँ चल रहे हैं, तो ऐसे विषयों पर निश्चित ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो प्रशासन की कार्रवाई पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा। उस निष्पक्ष जांच में जो विषय सामने आएंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे। संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई न होने पर जिला भाजपा क्या करेंगे? यदि संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित ही उचित स्थान पर बात रखते हुए उन पर कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास प्रशासन के स्तर पर और
प्रशासन के अलावा जो संगठनात्मक स्तर पर हमारे प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर से जो दिशा निर्देश मिलेंगे, हम सब उसके लिए काम करेंगे। किन लोगों पे, उनके नाम क्या है जिन पे पार्टी ने आए थे, क्या चाह रहे हैं? वो जो आज की घटना घटित हुई है उसके संबंध में हम कार्रवाई चाहेंगे। किसके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, क्या आवेदन दिया? ये जो 4 लोग थे उनमें से मैं 2 को पहचानता हूँ, उनके नाम और बाकी उनके साथियों के नाम। तो मैं तो कार्रवाई करने का निवेदन करने आया। कोतवाली में सर आवेदन दिया कि एफआईआर कराई है? वो एफआईआर ही होगी। हम शासकीय अधिकारी हैं, कार्य में वादा आधा डालने का जो होगा वो मैं यहाँ लिखूँगा और उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। कौन कौन है सर जिनको आप जानते हैं? अब वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। सर अभी बता दें तो फिर नहीं बता दूँगा। आरोपी किस कारण से उन्होंने आपके ऊपर इस प्रकार का कृत्य किया? वो कारण उनका कोई व्यक्तिगत होगा और नाम गंगा जमुना के लगा रहे थे। तो गंगा जमुना स्कूल से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने कोई जांच की और ना ही मैंने कोई रिपोर्ट दी। सर पहली बार जो जांच हुई थी, प्राथमिक जो जांच हुई थी, उसमें क्लीन चिट मिली थी, कलेक्टर का एक ट्वीट भी था, उस मामले में आपने उसकी जांच करी थी। ये महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया मैं नहीं जानता उस संबंध में, पर ये ज़रूर है कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सर क्या इस मामले में कोई भी किसी भी तरह की जांच आपके द्वारा की गई थी शुरुआत से? नहीं, मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। मेरे द्वारा कोई जांच क्या है, साहब ने हाई पावर कमेटी बनाई हुई है और उसका काम थोड़ा लंबा है, जांच रिपोर्ट आने में समय लगेगा। सर मैं फिर से पूछता हूँ आपसे, जब इस मामले की शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया से, उस समय आपने क्या इस मामले की जांच की थी? नहीं, जांच नहीं की थी। हम केवल वो स्कूल में जाके फ्लैक्स देखे थे और वो फ्लैक्स वास्तव में लगा था, फ्लैक्स को उतरवा दिया था, इतना भर हमने देखा था। इसके अलावा न कोई जांच की थी न कोई रिपोर्ट। उसमें आपने क्या समझा था उस मामले को? वो हिजाब था या क्लीन चिट दी थी, क्या कहा था आपने? नहीं, वो जो स्कार्फ, हिजाब या जो कुछ भी नाम दो, वो वैसा ही था जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही था। फिर क्लीन चिट वाली बात कहाँ से आई? नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ, न मैंने कहा है न मैं जानता हूँ। आपने अपनी रिपोर्ट में सर कलेक्टर को क्या कहा था? अरे आप उस प्रश्न को कर रहे हो जो मेरे से संबंधित ही नहीं है। सर एक जेडी सागर से एक लेटर जारी हुआ है, उसमें आपके पत्र का हवाला दिया गया है। वो पहले से निरीक्षण लंबित था, जिसको मैंने पूरा करके 2 तारीख को भेजा था। और 2 तारीख पर उसमें मानता सर गंगा जमुना स्कूल के संचालक को बीड़ी पत्ते का काम होता है, तेंदुपत्ते, उसके लिए स्कूल भंडारण के लिए आपने दिए हैं, कहाँ तक सच है ये? वो डीएफओ की चिट्ठी कलेक्टर कार्यालय से वहाँ हमें प्राप्त हुई थी, तो उसको रूटीन कार्य समझ के वो उसको दी थी, तत्काल निरस्त कर दी गई है। जब हमारे संज्ञान में आया है तो हमने उसे निरस्त कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों में आपस में जो चिट्ठी लिखी जाती है उनका लगभग पालन होता है और ये बरसों से चला आ रहा था। सन 17 से हमने फाइल देखी है, तो हर साल वो 2, 4, 5 स्कूल का प्रांगण तेंदुपत्ता सूखने के लिए दिए जाते थे, इससे ज़्यादा न कुछ दिया गया। परंतु इस बार तो उन्हें काम करने का कोई मौका नहीं मिला और निरस्त कर दिया। हमने मौके प्रिंसिपल को बोला था और लिखित में कल आदेश जारी कर दिया। तो सर किस कारण से आपके ऊपर ये स्याही फेंकी गई, क्या उद्देश्य था आरोपियों का? अब वो मेरी समझ में आता है उनका कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होगा, पर अब वो गंगा जमुना जो चल रहा है उसका नाम ले रहा है। सर आपने किसी बिल के बारे में चर्चा की थी, वो कौन से बिल थे?
बिल के भुगतान के संबंध में उनका कोई बिल ट्रेजरी से लंबित हो गया है और बंटन ख़त्म हो गया था और लेट आने के कारण, तो वो रीज़न हो सकता है। मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ, पर गंगा जमुना का कोई इशू नहीं है। जन की समस्याओं को सुनने और उसका निराकरण करने के लिए जन सुनवाई चलती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई इस बार फिर हुई, यानी मंगलवार को, प्रति मंगलवार को जन सुनवाई होती है और इस मंगलवार को भी जन सुनवाई हुई। बड़ी संख्या में जन पहुंचे और जन को बाजू में बिठाकर, कुर्सी पर बिठाकर अधिकारी सुन रही थी उनकी समस्या। दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल और जिला पंचायत के सीईओ श्रीवास्तव और साथ में एसडीएम गगन बिसेन और संबंधित विभाग के अनेक अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने सुनी जन की समस्या और तत्काल समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए प्रयास। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लग रहे थे और इन नारों को लगाते हुए कुछ ग्रामीण आगे बढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के जवेरा विधानसभा का यह ग्राम है जहां पर आरोप है कि सड़क को खोद दिया गया, आवागमन का जो रास्ता था उसको अवरुद्ध कर दिया गया और यह अवरुद्ध किया है उस व्यक्ति ने जिसकी ये जमीन थी। ग्रामीण कहते हैं पिछले कई दशकों से उस मार्ग का प्रयोग हम करते हैं, उसी रोड का, उसी जगह का हम प्रयोग करते हैं आवागमन के लिए और अब इसको बंद करना शर्मनाक है। अगर ये खुलता नहीं है, रास्ता नहीं मिलता है तो हम वोट नहीं देंगे, कार्रवाई होना चाहिए, जबकि वह जगह निजी है। लेकिन ग्रामीण हैं, मानते नहीं, वह कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं। किस प्रकार वह आरोप लगा रहे हैं, आइए लेके चलते हैं हम आपको मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में। हम सबने एक होना है, वोट नहीं तो समस्त ग्रामवासी हम लोग हैं। मेरा नाम निजाम सलोदी है। जब से मेरा गांव बसा है हिनौती आजम, जब से वहां पर एक रास्ता था हम लोग करने के लिए जगह थी, अचानक 5 तारीख को दोपहर 1 बजे स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक किसान आता है, लतीफ़ खान बल्द समद खान, तो उन सब परिवार सहित वो रोड खोद देते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं करने देंगे। हम लोगों ने पूछा कि भाई क्यों नहीं करने दोगे, ये हमारा जब से गांव बसा है हम लोग वहीं से कर रहे हैं, फिर रोकना तो पहले रोक सकते थे लेकिन अब नहीं रोक पाओगे, आप बंद कर दीजिए, रोड मत खोदिए, इतना वो चले जाते हैं। और हम लोग तहसीलदार महोदय जी को आवेदन भी देते हैं। और यहाँ निजी जगह है क्या वो?
ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन उसकी निजी जगह है। अच्छा, आजू बाजू में बोता है। आपको मतलब रास्ता चाहिए। मानगढ़ में ग्राम हिनौती आजम में जो मुख्य मार्ग स्कूल होते हुए गांव में प्रवेश करता है, तो वह रोड किसान की ज़मीन में थी, तो उसने खोद दी है। लेकिन पूर्वजों से 100 साल से यहाँ पे किसान यहीं से आवागमन है, और आज के 25 साल पहले वहाँ पे फर्शीकरण भी पंचायत द्वारा करवाया गया था। क्या वजह है कि जो आज तक वो शासकीय नक्शा में नहीं आ पाई है? क्या नाम है आपका? सरपंच सरताज खान। आजम का निवासी। समस्या ये है कि हमारे ग्राम का रोड तोड़ दिया गया है। हमारे ग्राम हिनौती स्कूल से जो मुख्य मार्ग की ओर जाता है वो हमारा मुख्य रोड था, उससे हम लोगों को हमारा रोड तोड़ दिया गया है, और हम लोगों को पूरे ग्राम को ग्रामवासियों से बहुत आहत है उससे। और हमारा महोदय जी से निवेदन है कि हमारा रोड नक्शे में भी दिया जाए और उसका सीसीकरण भी किया जाए। ये रोड खोदी किसने है? सरकार ने खोदी, प्रशासन ने खोदी, या फिर किसी व्यक्ति ने खोदी? जी, निजी व्यक्ति ने खोदा है, जिसकी भूमि थी, या उसकी सरकारी भी है, जो भी है। लतीफ़ खान ने, उसके परिजनों ने आके वहाँ उसको खोद दिया। ये सड़क कब से थी? करीब पूर्व 100 वर्ष से, विगत 100 वर्ष से चालू, जब से गाँव बसा है। जी, तब से थी। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। देखते रहिए डिजियाना दम न्यूज। नमस्कार।